तो कई बार सुना है खाया पिया और पचाया। हाँ, तो आपने खा लिया, अब उसके बाद क्या? यस, खाने के बाद उसमें से निकली एनर्जी, और एनर्जी जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लिवर में स्टोर हो गई। तो बाकी बचा वेस्ट। जी हाँ, बाकी बचा वेस्ट जिसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, वो कहां जाएगा? यस, उसी को हमें क्या करना है? बॉडी से निकालना है। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण पानी। और आज हम देखने जा रहे हैं आईसीएसई बायोलॉजी में यस एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो रिमूवल ऑफ वेस्ट है। यस, हमारी बॉडी जो वेस्ट जनरेट कर रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, वाटर वेपर के रूप में है, यूरिया के रूप में है, और इवन यूरिन यस जो लिक्विड फॉर्म में है वो भी हमारा एक बॉडी का वेस्ट है। तो हमें करना क्या है? इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है। हम इसे सिंपली कह सकते हैं एक्सक्रीशन। क्यों निकालना है सर? बॉडी में ही क्यों नहीं रख सकते हैं? आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वेस्ट अगर बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो पॉइजनस हो जाएगा, अल्टीमेटली इट में लीड टू डेथ ऑल्सो। तो इसीलिए बॉडी से वेस्ट निकलना, एक्सक्रीशन, इसीलिए हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। आइए समझते हैं एक कॉमन ऑर्गन जो वेस्ट में रिमूव करने में मदद करता है, और वो है किडनी। और कैसे किडनी में नेफ्रॉन्स, यस रीनल ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन काम करता है। तैयार है आप उसके लिए? चलिए देखते हैं सामने स्क्रीन पे। तो किडनी एक बीन शेप ऑर्गन है। यस, एक बीन शेप ऑर्गन है ना? आपको दिखाई देगी कि कुछ बीन टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यस, ये रही हमारी किडनी, है ना? और बीन शेप ऑर्गन दो हैं, एक लेफ्ट किडनी है और एक यस राइट किडनी, दो किडनी है। तो किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है। दो लेयर की मेम्ब्रेन बनी हुई है इसमें। यस, जो यस आउटर लेयर आप देख रहे हैं यहां पर, यस वो है कॉर्टेक्स। यस, इस लेयर में यस आप छोटे छोटे ये क्या देख रहे हैं? डॉट्स जो देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं, यही है रीनल या किडनी ट्यूब्यूल। और ये जो बेंट पोर्शन देख रहे हैं, है ना, इसका नाम है पेल्विस। पेल्विस ही क्या करता है? फाइनली यूरिन कलेक्ट करता है और यूरेटर तक ले जाता है। कहां तक? यस, यूरेटर तक ले जाता है, और यूरेटर से यस बॉडी से बाहर। गॉट इट? तो पेल्विस ने यूरिन कलेक्ट किया, यूरिन को भेजा यूरेटर पर, और यूरेटर ने पहुंचाया उसको यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर टेम्पररी यूरिन को स्टोर करता है, और मिचुरेशन के प्रोसेस से यस मिचुरेशन के प्रोसेस से बॉडी से यूरिन बाहर चला जाता है। तो आप तो कहेंगे सर बड़ा आसान है। आइए हम लोग समझते हैं अब स्ट्रक्चर। यस, स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को भी कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यस, एक्सक्रीशन इसके बिना संभव नहीं होता अगर रीनल ट्यूब्यूल नहीं होता, अर्थात किडनी ट्यूब्यूल नहीं होता। आइए उसको स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो नेफ्रॉन बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किडनी को जो आर्टरी ब्लड लेके आती है, यस किडनी को जो आर्टरी ब्लड लेके आती है उसका नाम होता है रीनल आर्टरी। यस, रीनल आर्टरी किडनी को ब्लड प्रोवाइड करती है ना? और ये ब्लड यस जो किडनी में आ रहा है वो आगे जाकर के एक थिक वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक सुना आपने? एक थिक वॉल्यूम में ब्लड कन्वर्ट हो जाता है ना? तो इस रीनल आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है ना, इट कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ यस आयंस, ग्लूकोज। यस, ये आर्टरी आगे जाके बन जाती है अफरेंट आर्ट्रियोल। हाँ, अफरेंट आर्ट्रियोल, क्योंकि आर्टरीज जब ब्रेक हो जाएंगी तो बन जाती है क्या? आर्ट्रियोल। ये देखिए आर्ट्रियोल्स फर्दर क्या हो जा रही हैं? यस, फर्दर ब्रेक हो जा रही हैं और स्मॉल ट्यूब्स में ब्रेक हो जा रही हैं और बन जा रही हैं कैपिलरीज। इस कैपिलरीज का स्पेशल नाम है ग्लोमरस। इस कैपिलरीज का नाम है ग्लोमरस। ग्लोमरस इज है ना, इस कैपिलरीज फॉर्म्ड एट द किडनी। और ये रही आर्टरी जो ब्लड को वापस ले जा रही है। तो यहां से आप देखेंगे ब्लड एंटर कर रहा है और यहां से इससे लीव कर रहा है ना? जिससे लीव कर रहा है उसका नाम है इफरेंट आर्ट्रियोल। यस, ई स्टैंड फॉर एग्जिट। ई से पता चलता है कि यहां से क्या हो रहा है? ब्लड बाहर निकल रहा है। इफरेंट आर्ट्रियोल।
तो अफरेंट से ब्लड एंटर करता है, क्योंकि अफरेंट आर्टेरियल को ब्लड मिलता है रीनल आर्टरी से, और ये पहुंचता है किसके अंदर, ग्लोमरस बन जाता है, जहां पर क्या होता है, ब्लड अंडर हाई प्रेशर जा रहा होता है। नतीजा क्या होता है, यहां पर ही हमारा ये रहा बाउमैन कैप्सूल। क्या नाम दिया हम लोग ने इसका, बाउमैन कैप्सूल। ये बाउमैन कैप्सूल है जहां पर ये जो ब्लड से निकला, ब्लड से निकला फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है। इस फिल्टर को यूरिन नहीं कहते हैं। आप देखेंगे ग्लोमरस फिल्ट्रेट, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, ग्लोमरस फिल्ट्रेट। ग्लोमरस से निकला है, कैपिलरीज जो है ग्लोमरस उससे निकला है, इसीलिए ग्लोमरस फिल्ट्रेट। ये यूरिन नहीं है। यूरिन क्यों नहीं है, क्योंकि अभी इसमें काफी सारे सॉल्ट्स हैं, सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट्स हैं और इवन ग्लूकोज भी है, तो ये यूरिन नहीं है। अब इसका नाम मैंने बताया क्या है, बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमरस और बाउमैन कैप्सूल, ये पूरे स्ट्रक्चर को कह सकते हैं मेल्फिजियन कैप्सूल। मेल्फिजियन कैप्सूल किन दोनों को मिला के बोलते हैं, इस बाउमैन को और ग्लोमरस को टुगेदर, इस पूरे स्ट्रक्चर को टुगेदर कह सकते हैं मेल्फिजियन कैप्सूल। यहां पर फर्स्ट स्टेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। यूरिन फॉर्म होने का, एक्सक्रीशन का पहला पार्ट फॉर्म हो रहा है, नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम है इसका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है अंडर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर कैसे आया, है ना, यहाँ पे ब्लड हाई प्रेशर से कैसे पहुंचा, क्योंकि यहाँ पर जो आर्ट्रियोल है वो थिक है। देखिए डायग्राम को भी ध्यान से देखिए, आर्ट्रियोल जो है यहाँ पर थिक है ना, जहां से ब्लड एंटर कर रहा है, पर जब वो लीव कर रहा है तो बहुत नैरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब ब्लड तो जहां ज्यादा रहा है पर लीव कम कर रहा है। नतीजा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ेगा ग्लोमरस में। नतीजा क्या हो जाएगा, इस ब्लड में मौजूद एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट्स और इवन ग्लूकोज भी, पोटेशियम या सोडियम के आयंस भी यहाँ पे चले जाएंगे, किसमें, ग्लोमरस फिल्ट्रेट में चले जाएंगे। ग्लोमरस फिल्ट्रेट से कहां चला गया, ये चला गया पीसीटी के पास। पीसीटी, पी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल कोव्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अर्थात ये ट्यूब जो बने हैं, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ट्यूब मतलब बहुत सारे, यहाँ पे कोव्यूलेट मतलब होता है बहुत सारे टर्न्स आना, बहुत सारे घुमाव होना। तो कोव्यूलेटेड, प्रॉक्सिमल कोव्यूलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। ये जो पीसीटी है, जो आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये काफी बेंट स्ट्रक्चर है, और आप देखेंगे ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक बड़ा सा पिन टाइप का बनाएगा, सेप्टिक पिन टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना। ये सेप्टिक पिन कुछ और नहीं बल्कि लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप है। ये हेनलेस लूप रुकेगा नहीं, बल्कि ये भी क्या होगा, आगे फर्दर कॉन्वोल्यूशंस बनाएगा। अर्थात फिर वो क्या करेंगे, टर्न्स एंड ट्विस्ट करेंगे, है ना। एक लंबा पैसेज बनेगा ये, और ये सारा पैसेज आगे जाकर के क्या हो जाएगा, एक बड़े से कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग पाइप में चला जाएगा। ठीक सुना आपने, ये बड़े से कलेक्टिंग पाइप में चला जाएगा। तो प्रॉक्सिमल के बाद कहां पहुंचेगा, लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप। ठीक है, लूप ऑफ हेनले मैंने बताया, स्ट्रक्चर देखिए, लगता है कि कोई हेयर पिन है, है ना। यू टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको अच्छा सा, और यहाँ पे जो टर्न्स एंड ट्विस्ट बने हुए लास्ट में, इसका नाम है DCT। डी का फुल फॉर्म है डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर है ना। ये कोव्यूलेटेड ट्यूब्यूल जो है, डिस्टल कोव्यूलेटेड ट्यूब्यूल किससे दूर है, बाउमेन से दूर है। ठीक है, और ये प्रॉक्सिमल नाम लिखा था, प्रॉक्सी का मतलब ही होता है नजदीक। तो ये वाले ट्यूब्यूल किसके नजदीक है, बाउमैन कैप्सूल के पास है। इस स्ट्रक्चर को बाउमैन कैप्सूल कहते हैं। कुछ इस तरीके से बना हुआ है बाउमैन कैप्सूल, है ना। ऐसे लग रहा है किसी ने क्या कर दिया, ऐसे हाथ बना दिए, और इसी के अंदर क्या है, इसके अंदर गुच्छा है। किसका गुच्छा है, कैपिलरीज का गुच्छा है ना। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर में तो आपको दिखेगा ये, है ना। तो यहां से क्या हुआ, पहला स्टेज पार हो गए हम लोग, नाम दे दिया हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड क्योंकि हाई प्रेशर से फ्लो किया, है ना, वो बन गया क्या, ग्लोमरस फिल्ट्रेट। अब ये ग्लोमरस फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, यहां जाएगा, यहां पर क्या होगा, है ना,
यहां पर होगा रीएब्जॉर्प्शन। क्या? हाँ, रीएब्जॉर्प्शन। यहां पर इस सब जगह जो ब्लड है जो फिल्टर के रूप में है उसमें हो जाएगा सेकंड स्टेप रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मतलब होता है फिर से क्या हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे वाटर, यस, यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा स्टेज पे, है ना। एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स, है ना, जो होंगी वो छूट जाएंगी, बाकी यूजफुल सॉल्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगी, है ना। यहां पर किसमें? पीसीटी में, यस, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अर्थात जितने यूजफुल सॉल्ट्स हैं, जितने यूजफुल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जब ब्लड यहां पहुंचेगा, अर्थात वो काफी हद तक यूरिन बन चुका होगा, कुछ सिक्रीशंस भी यहाँ पे होंगे, है ना। नाम है सेलेक्टिव सिक्रीशंस, यस, यहाँ पे यस सिक्रीशंस ऐड होंगे, है ना। यहां पर क्या होगा? होम्योस्टेसिस नाम का स्टेज होगा। होम्योस्टेसिस, हाँ, होम्योस्टेसिस मतलब होता है स्टेइंग द सेम। यहां पर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी का बैलेंस्ड होगा, अर्थात एक्सेस आयंस बॉडी को जो नहीं चाहिए होंगे वो रिलीज हो जाएंगे, और अगर कम पड़ते होंगे आयंस बॉडी के लिए तो वो आयंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसमें N+ आयंस अर्थात सोडियम आयंस, Na+ आयंस, पोटेशियम आयंस, इवन हाइड्रोनियम आयंस भी यहां पर क्या होते हैं? एब्जॉर्ब या रिलीज हो जाते हैं। कहां पर होते हैं? ऐसा प्रोसेस होता है DCT में। DCT में फाइनली क्या होता है? अब जो बचता है वो यूरिन बचता है, क्योंकि बॉडी का होम्योस्टेसिस बैलेंस हो गया। अब जो पानी होगा, यस, अब वो यूरिन बन चुका है, अब वो फाइनली पहुंच जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक सुना आपने, कलेक्टिंग डक्ट। यही कलेक्टिंग डक्ट फाइनली कहां करती है? यूरेटर में चली जाती है। यूरेटर, हाँ, यूरेटर उसे ले जाता है, यस, कनेक्ट करता है यूरेटर किसको? यूरिनरी ब्लैडर को, जहां पे यूरिन हमारा टेम्पररी स्टोर होता है, एंड फाइनली क्या होता है? बॉडी से बाहर हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? तो जरा जोरदार लाइक करो, यस, लाइक प्रेस करो, हाँ, और ये भी बताओ कि इस डायग्राम से आपको, यस, इस डायग्राम से आपको हेल्प हो गई कि नहीं। हाँ, कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है, यस। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड थैंक यू इस टाइप के वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और हाँ, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ भी जरूर शेयर करिए। इट्स हाई टाइम, यस, अब एग्जाम का टाइम आ गया है, और आप और मैं जुट जाएं। आई एम श्योर वी कैन टुगेदर मेक अ डिफरेंस। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।